हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये वीडियो है शनिवार का और तारीख है 20 जनवरी और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और क्लियर तो मुझे टाइम पता नहीं है, पर लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। और इस समय तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो सब कोई आराम से ही उठते हैं। और आराम से उठने का मतलब ये है कि आज ये थोड़ा लेट जाएंगे तो घर का सारा काम भी हो जाएगा और मैं बनाऊंगी नाश्ता। और ये देखिए, कल रात में मैं चावल भिगो के रखी थी, मतलब फुला दी रही, तो बहुत अच्छे से फूल गया है। और इसका पानी थोड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि ये रात का पानी भरा हुआ है तो फिर अच्छा नहीं रहता। सुबह इसका पानी, ये देखिए, चावल को अच्छे से धुल के 2-3 बार लगभग और साफ पानी भर दूंगी। और इसका नाश्ता ना बहुत टेस्टी रहता है और ऐसा नाश्ता मैं आज बहुत दिन के बाद बनाऊंगी। और ये नाश्ता ना, चावल का नाश्ता जब बनता है ना तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और ख़ासकर मेरी बेटी को बहुत पसंद है ऐसा नाश्ता। और ये ना मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ और बेटी ही बोल रही थी कि मम्मी ऐसा नाश्ता बनाओ। और इसमें चावल ली हूँ, 2 कटोरी के लगभग में चावल है और आधी कटोरी चना का दाल है और आधी कटोरी के लगभग में उड़द का दाल है और 1 मुट्ठी थोड़ा सा काली तिल डाल दी हूँ। और काली तिल में ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर दी हूँ। और इस समय तो मौसम ही चल रहा है तिल का, क्योंकि ठंडी में ही लड्डू वगैरह यही सब बनते हैं, तो ऐसे डालना ज़रूरी नहीं है काला तिल, पर मेरे पास था और मेरे हाथ में आ गया इसलिए मैं डाल दी। वैसे ज़रूरी नहीं रहता है। अगर चना का दाल है और उड़द का दाल चावल तो इसका भी बनाओ तो अच्छा रहता है, पर मेरे हाथ में आ गया तो मुझे लगा चलो डाल देती हूँ। और इसको पीस के ही नाश्ता बनाना है, पर चलिए उससे पहले हम घर का काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है। बस मैं बिस्तर वगैरह ही उठाई हूँ और पूरा मॉर्निंग का जो काम है वो बाकी है। और जब सुबह सबसे पहले घर का काम और जो क्लीनिंग का काम हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो घर भी साफ़ सुथरा दिखता है और सुबह सुबह कर लो ना तो अच्छा रहता है। और सुबह मैं जैसे ही उठती हूँ तो जैसे आपको पता ही है कि गर्म पानी पीती हूँ, और गर्म पानी तो सबको ही पीना चाहिए, उससे एनर्जी भी मिलता है और पूरा दिन ताजगी बना रहता है। और कितना भी हम काम करते हैं ना तो थकते नहीं हैं, तो सुबह डेली सबको ही पीना चाहिए। और मेरा तो गोली का काम ही रहता है तो मुझे तो पीना ही पड़ता है। और बस वो मेरा सब हो चुका है और इनको भी मैं पानी वगैरह ये सब दे दी हूँ। और उसके बाद चलिए घर का काम कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू निकाली हूँ और सबसे पहले मैं बेडरूम पे झाड़ू लगाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बेडरूम पे, अगर बेडरूम पे ये लोग सोते रहते हैं तो फिर मैं हाल में झाड़ू लगा लेती हूँ और किचन में बेडरूम का काम मैं छोड़ देती हूँ, वो मैं बाद में कर लेती हूँ। पर यहाँ पे ये देखिए सब कोई उठ गए हैं तो लगातार घर का काम हो जाएगा जो साफ़ सफाई का, तो कुछ भी नहीं बचेगा। और जब भी मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ ना तो एक बार ही तो झाड़ू लगाते हैं। हाँ, कभी ऐसा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया तो 2 बार लगाते हैं। तो जब भी सुबह मैं बहुत अच्छे से पूरे घर में कोने कोने पे झाड़ू लगा देती हूँ ना तो दोबारा लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हाँ, बच्चे हैं इधर उधर तो सामान फैला देते हैं तो उनको उठाना पड़ता है। और झाड़ू तो जैसे लग गया है उसके बाद मैं पोछा लगा दी हूँ, और पोछे का काम तो लास्ट में होता है। और जब पोछे का नंबर आता है ना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि चलिए जो सुबह का क्लीनिंग का काम होता है वो बढ़िया हो गया, यहाँ तक पहुँच गया और पूरा सफाई भी हो गया। और उसके बाद चाय नाश्ता का जो बर्तन था ना उसको भी धुल दी हूँ। थोड़ा सा चाय नाश्ता बनाई नहीं थी, जो वो हल्दी दूध का रहता है और सुबह उठ के इनके लिए चाय बनाना पड़ता है, बस वही बर्तन थे। और वैसे तो अभी चाय नाश्ता बाकी है, वो सब अभी बना नहीं है क्योंकि अभी तो हम लोग नहाए नहीं हैं। और जैसे ही मॉर्निंग का काम हुआ है उसके बाद मैं नहाई हूँ और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। कपड़े तो डेली ही निकल आते हैं, जैसे बच्चों के, पति के और हम लोगों का भी रहता है, तो उनको भी धुलने में टाइम लगता है। तो ये सब मैं कर रही थी और कपड़े भी सुखा रही थी। तो यहाँ पे बेटी आजकल मेरा काम कर देती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाता है। तो आपने देखा ही होगा बेटी सब गमलों में पानी भी डाली है
और तुलसी भगवान को जल भी चढ़ाइए। हाँ, उससे दिया जलाते नहीं बनता है, तो दिया मैं जला देती हूँ और बाकी का वो कर लेती है, बढ़िया से कर लेती है। तो यहाँ पे ये देखिए गमले में बढ़िया से पानी भी डाल दिए और मेरा काम आजकल करने लगी है ना, तो मुझे अच्छा भी लगता है जब बच्चे ऐसे छोटी छोटी हमारा हेल्प करते हैं तो अच्छा लगता है। और चलिए अब नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। और सुबह का तो सारा काम हो चुका है और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बना ली हूँ कि चाय पी लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ चटनी बनाऊँगी ना, तो उसके लिए मैं टमाटर थोड़ा सा भून ले रही हूँ। और टमाटर भून के चटनी बनाओ ना तो सौंधापन भी आता है और अच्छा लगता है। तो कभी भी जब भी मैं चटनी बनाती हूँ ना, तो ऐसे टमाटर को थोड़ा भून लेती हूँ। और ये देखिए 2 टमाटर का ही बनाऊँगी और बाकी 2 सब्जी के लिए रखा। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं सब्जी का भी तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे ही नहा के आई थी ना, तो आलू चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे आलू भी पक जाएगा, तो जब तक आलू पकेगा ना तो बाकी का काम कर लेते हैं, जैसे कांदे वगैरह ये सब छीलना है और धनिया पत्ती यही सब कट करना है। तो यहाँ पे मैं उसका तैयारी कर लेती हूँ। और ये देखिए टमाटर भी साथों साथ मतलब भून रहा है। और सुबह के जब सारे काम हो जाते हैं ना, तो अंदर से भी अच्छा लगता है कि आज का काम बहुत जल्दी से और अच्छे से निपट गया। और हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, डेली हम जंग ही लड़ते हैं कि आज का काम कितने बजे हुआ, आज का काम कितने बजे हुआ। ऐसा ही चलता रहता है हमारे साथ रोज़ दिन का, कि आज तो 10 बजे ख़त्म हो गया, 9 बजे ख़त्म हो गया। हाँ, अगर किसी दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है तो लगता है कल का जल्दी हो गया था, आज का थोड़ा सा लेट हो गया। और एक हाउस वाइफ का तो यही रहता है ऐसे ही, क्योंकि उसको काम ही करना पड़ता है घर का। और ये देखिए यहाँ पे आलू पक गया है और आलू छील ली हूँ। और यहाँ पे एक पैन लेके सबसे पहले मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लो ना और चटनी, तो ऐसा नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। कभी भी अगर हम बनाते हैं तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छे से मतलब खुशी खुशी खाते हैं, एक भी बचता नहीं है। और आलू को ना मैं बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं की हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं प्रेस की, बस बड़ा बड़ा ही है, क्योंकि पूरी तरह से अगर मिक्स हो जाता है तो फिर पूरा मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा अगर बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं चटनी भी पीस ली हूँ और जो चावल का है ना, वो चावल भी बढ़िया से पीस ली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं सब्जी बना दूँगी। और मुझे थोड़ा नाश्ता बनाने में जल्दी है, क्योंकि ये भी बोल रहे थे कि जल्दी नाश्ता बनाओ। और नाश्ता तो ऐसा जब हम नाश्ता बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो हो जाता है, पर ये देखिए मैं बहुत जल्दी बना रही हूँ। और सुबह का तो ऐसा ही रहता है, भाग भाग के करना पड़ता है। पर आजकल तो बच्चों का छुट्टी है, क्योंकि संडे सैटरडे का छुट्टी रहता है। तो आज बेटी का छुट्टी है तो स्कूल तो नहीं दौड़ना पड़ेगा, पर घर का काम करना है तो उसमें तो दौड़ना ही पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और जैसे ही कांदा लहसुन हो गया था तो टमाटर भून ली हूँ अच्छे से, उसके बाद आलू डाल दी हूँ और आलू को बहुत अच्छे से भूनी हूँ। वैसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं रहता, क्योंकि वो पहले से ही पक जाता है, पर तेल में अच्छे से भून लो तो ठीक रहता है। उसके बाद मैं पानी डाल दी हूँ और बस हल्दी नमक मसाले यही सब डाली हूँ। और सब्जी मसाला ज़्यादा मैं नहीं डाली हूँ, घर का जो मसाला रहता है जैसे जीरा पाउडर धनिया पाउडर यही सब डाल के और ढक के पकाई हूँ। और सब्जी पूरी तरह से बहुत अच्छे से पक गया और उसमें हरा धनिया कट करके डाल दी हूँ। और उसके बाद चलिए अब नाश्ता बना लेते हैं। और चटनी और सब्जी तो तैयार ही हो गया। इसको कुछ भी हम बोल सकते हैं, डोसा भी बोल सकते हैं, चिल्ला, आपकी मर्जी जो बोल के और खाना हो, क्योंकि खाना तो है ही है। चाहे चिल्ला हो उसको भी खाना रहता है, डोसा बनेगा उसको भी खाना है, तो कुछ भी हम बोल के खा सकते हैं। और ऐसा नाश्ता जब बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहता, मतलब ज़्यादा ये तेल का बना नहीं रहता है। और ये देखिए थोड़ा सा जो चावल का आटा है ना, तो इसमें नमक मिला देंगे और थोड़ा सा मीठा सोडा मिला दी हूँ, उसके बाद मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए एक बना के पहले मैं देखी कैसा बन रहा है और सच में बहुत अच्छा है। और इसको डोसे के तवे में बनाएंगे ना तो एक भी तेल नहीं लगता। हाँ, थोड़ा सा डाल सकते हैं तो ठीक रहता है। और उसके बाद ये देखिए जब डोसे का तवा अच्छा मतलब पूरी तरह से गर्म हो जाता है ना, तो फिर गैस को स्लो करके और जो ठंडा पानी का छींटा लगा के और फिर उसको पोंछ के
और करछी के सहायता से हम बनाएंगे ना तो हाथ भी हमारा नहीं जलेगा और बहुत जल्दी बनता है, सच में बहुत जल्दी बनता है। और बस फटाफट एक के बाद एक बन रहा था। और डोसा, इडली और ऐसा चिल्ला जो भी बनाओ ना तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और ये भी ज़्यादा पूड़ी पराठा पसंद नहीं करते हैं और मेरे बच्चे भी पसंद नहीं करते। जब भी मैं ऐसा नाश्ता बनाती हूँ ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं एक के बाद एक बनाती जा रही थी और बस यहाँ पे नाश्ता मैं लगा दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और सच में आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना था। और साथ में टमाटर की चटनी है। और टमाटर की चटनी बनाना तो आप सबको पता ही है कैसे बनाते हैं, इसलिए उसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं की हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो में टमाटर की चटनी शेयर की रही इसके लिए। और उसके बाद ये देखिए जैसे ही दूसरा निकला है तो फिर दूसरा मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पे बस वैसे ही बनाना है, पानी का पहले छींटा देना है। तो जो डोसे का तवा रहता है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के और करछी की सहायता से ही बनाना है। और इसमें तेल मतलब डालो या ना डालो वैसे ही ये अच्छे से निकल जाता है, पर डाल दो ठीक रहता है, आपकी मर्जी कैसा बनाना है आपको। और सच में एक बार ये नाश्ता तो आप बना के देखिए, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि दी ये जो ब्रेकफास्ट का रेसिपी है ना बहुत अच्छा था और सच में बहुत टेस्टी था। और जब पूरा रात चावल अच्छे से फूल जाता है ना और जब मिक्सर के जार में हम इसको पीसते हैं ना तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से इसका आटा बनता है। फिर जब हम इसका मतलब नाश्ता या कुछ भी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आटा तो तैयार है, इसका हम इडली भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा पतला हो गया तो इडली तो नहीं बनेगा क्योंकि जब इडली बनाते हैं तो इडली का आटा थोड़ा सा मोटा रहता है। और उसके बाद मैं सबको नाश्ता दे दी हूँ और उसके बाद मैं भी खाई हूँ। और चलिए किचन साफ़ कर लेते हैं क्योंकि नाश्ता करने के बाद किचन जब साफ़ हो जाता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और जब हम कुछ भी काम करते हैं जब साफ़ सुथरा रहता है ना तो अंदर से एनर्जी भी आता है, क्योंकि अगर हर जगह गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। औरतों का तो काम ही है साफ़ सुथरा। और जब घर की गृहिणी जो घर का काम करती है, साफ़ सुथरा किचन का हो या कहीं का भी हो, तो घर ऐसे ही साफ़ रहता है, हमेशा चमकता रहता है। कोई भी कभी आ जाए तो दिक्कत नहीं रहता। नहीं तो जब मेहमान आते हैं और घर गंदा रहता है थोड़ा सा टेंशन भी रहता है कि आलस में हम लोग लगे रहे, घर भी साफ़ नहीं हो। बस ये ऐसा ही हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो जब भी काम करते हैं ना तो थोड़ा सा एनर्जी के साथ करो तो हमेशा झटपट काम हो जाता है। और मेरा तो ऐसे ही रहता है, जब तक अगर काम पूरा नहीं हो गया तो मैं बैठती नहीं हूँ। हाँ, अगर एक बार बैठ गई और आलस आ गया तो फिर लगता है कि अभी नहीं, बाद में करूँगी। ऐसे में आजकल के चक्कर में फिर वो काम बहुत लेट हो जाते हैं। क्योंकि हर एक इंसान के पास आलस रहता है, वो कभी न कभी तो आ ही जाता है। और उसके बाद जो घर के बाकी काम थे ना वो मैं की हूँ, नाश्ता बनाने के बाद और किचन साफ़ करने के बाद। कपड़ा तो मतलब सुखा दी रही, पर जो छोटे छोटे डेली के कपड़े रहते हैं ना बस वही डालना था। और मेरे घर में जो टाविल है ना वो सबका अलग अलग टाविल है। और ये ना रात का वीडियो है, रात का मतलब खाना पीना तो सबका हो गया है, उसके बाद मैं बना रही हूँ। लगभग ये 11 साढ़े 10 के लगभग में ये वीडियो है, जब सबका खाना पीना हो गया था। और यहाँ पे ना लड्डू जब मैं बनाई थी मकर संक्रांति का वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे सबका लड्डू भी खाने का मन था, क्योंकि थोड़ा सा वैसे तो बहुत ज़्यादा ही बना था, थोड़ा नहीं बना था, पर ख़त्म हो गया क्योंकि मेहमान भी आ रहे थे, फिर देना लेना तो ये इस चक्कर में ख़त्म हो गया। तो सबका मन भी था कि लड्डू फिर से बने, तो सामान तो लेने जाना नहीं पड़ा क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो घर पे ही था। तो मुझे लगा कि जब घर का पूरा काम अच्छे से निपट जाएगा उसके बाद ही मैं बनाऊंगी। और ये देखिए खाना पीना जो डिनर होता है ना वो सबका डिनर हो गया है। उसके बाद फिर से मैं किचन साफ़ की हूँ और यहाँ पे लड्डू बनाई हूँ। और जब हड़बड़ी नहीं रहता है ना, घर का काम जब अच्छे से निपट जाता है और पति और बच्चों को खाना दे दो तो टेंशन नहीं रहता। उसके बाद हम कुछ भी काम आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सिंगदाना को मैं भूनी और उसका छिलका निकाल के और थोड़ा सा तीली को भी भूनी हूँ।
उसके बाद मैं गुड़ का पाक बनाई हूँ। तो वैसे तो हमारे में पाक ही बोलते हैं। और कटोरी में अगर चेक करना है ना तो कटोरी में पानी लेके और जब कड़क हो जाता है जो गुड़ का ये पाक रहता है तो फिर समझ जाइए कि हमारा पाक बहुत अच्छे से तैयार हो गया। उसके बाद हम जिसका भी लड्डू बनाते हैं तीली का या सिंगदाना का उसमें डाल के और अच्छे से लड्डू बना सकते हैं। और मुरमुरा भी इतना ही बचा था, 1 पाव से भी कम था। और थोड़ा सा तीली और सिंगदाना और इसका ही बना रही हूँ। और ये दोबारा बना रही हूँ क्योंकि 14 तारीख को बन गया था, 15 तारीख को मकर संक्रांति था। और ये देखिए यहाँ पे मैं जल्दी बना ली हूँ और ज़्यादा रेसिपी तो नहीं पर बहुत जल्दी बनाई थी। और ये लगभग 20 मिनट में ना 20 मिनट से भी कम टाइम लगा था। और लड्डू बन के दोनों लड्डू बहुत जल्दी से तैयार हो गया था। ये देखिए यहाँ पे मुरमुरा का और तीली का भी लड्डू बन गया है। और ये देखिए फिर से ही बर्तन निकल गया है। आज मैं ना बर्तन 2-3 बार बर्तन धुली, सुबह का, फिर दोपहर का, फिर 4 बजे का, और ये देखिए रात का फिर से वापस बर्तन हो गया है और लड्डू तो बन गया है। और बस आज का मेरा यही रूटीन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलती हूँ अगले वीडियो में।